आगाज करेंगे सिर्फ बिहार ही नहीं, देश की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने छोटे बेटे तेजस्वी को आरजेडी की कमान सौंप दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी में बड़े बदलाव करने के संकेत शुरू से ही मिल रहे थे, जिसकी शुरुआत अब हो गई है। आरजेडी के अंदर बीते कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि तेजस्वी यादव भविष्य की राजनीति को देखते हुए पार्टी की पूरी कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तेजस्वी यादव को खुलकर पार्टी की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इससे पहले आरजेडी क़यादत हर बड़े फैसले पर अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव पर छोड़ा जाता था, लेकिन अब आरजेडी में तेजस्वी युग की शुरुआत होने जा रही है। एक ऐतिहासिक फैसला आज राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है। श्री तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया है। पूरे देश भर में राष्ट्रीय जनता दल में इसको लेकर खुशी है और हमें फक्र है, गर्व है कि पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री बिहार की राजनीति के दिग्गज पत्रकारों में से एक और मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे मुनासिर आलम इस वक्त हमारे साथ राब्ते में हैं। कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव क्या बदलाव ला पाएंगे, तफसीली बातचीत करते हैं। मुनासिर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया तेजस्वी यादव को, चर्चाएं पहले से तेज थी, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी को मौका मिल जाएगा। मुनासिर, परिवारवाद वाला वो धब्बा जो है आरजेडी नहीं धो पाएगी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी रहीम, बिल्कुल जिस तरह से बिहार में राजद की कड़ी हार हुई है और उसके बाद बिहार में आरजेडी के कार्यकारिणी के अध्यक्ष चुना गया तेजस्वी यादव, तो कहीं न कहीं तो पार्टी के और युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार देख रहे हैं कि कई जिलों में इसका आज खुशी जाहिर की है। लेकिन दूसरी तरफ जो है परिवारवाद की अगर बात करें तो कहीं न कहीं फिर एक बार विपक्ष को बड़ा मौका मिला है, क्योंकि पार्टी के कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को घोषित किया गया है और इस पर फिर से बिहार में सियासी कहीं न कहीं जो है उछल पुछल देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही मुनासिर, बिहार विधानसभा चुनाव जो पिछला रहा, तेजस्वी यादव की क़यादत में लड़ा गया, बुरी तरीके से हार हुई। उसके बाद से तेजस्वी यादव पूरा कंट्रोल दरअसल अपने हाथ में चाहते थे और उम्र का तकाजा, जहां तक बात की जाए लालू प्रसाद यादव की उम्र उनकी जवाब दे चुकी थी जाहिर तौर पर। ऐसे में क्या युवा चेहरा, क्योंकि हाल ही में नितिन नवीन को युवा चेहरा बनाकर एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है और नितिन नवीन से भी युवा, तेजस्वी यादव का चेहरा बिहार की जनता के सामने पेश करने की कोशिश की आरजेडी ने। जी बिल्कुल रहीम, जिस तरह से नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया, उसके बाद अब आरजेडी जो तेजस्वी यादव पर फिर से भरोसा जताया है, तो क्या कहीं न कहीं इस बार जो है आने वाला चुनाव में कहीं न कहीं फिर से कुछ न कुछ तो होने वाला है। लेकिन आज जो है मधेपुरा में भी इसका पूरा देखे, मधेपुरा में काफी खुशी व्यक्त की है। कई ऐसे दलित बस्तियों में जाकर के इनके जो कार्यकारिणी के नेता थे, जो सदस्य थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो लोग जाकर के बच्चों के बीच लगातार मिठाइयां भी वितरण किए हैं, बांटे हैं और काफी खुशी जाहिर की है। अच्छा, एक बड़ी चुनौती मुनासिर वो ये रहेगी कि जाहिर तौर पर पार्टी को बचाना है, पार्टी को जोड़े रखना है और एक बड़ी चुनौती परिवार को जोड़े रखना है। ये एक बड़ा चैलेंज मतलब रहेगा तेजस्वी यादव के सामने, क्योंकि पार्टी को जोड़ना एक अलग मसला, लेकिन जिस तरीके से मिसा भारती के लगातार बयान आए, हालांकि आज मिसा भारती ने मुबारकबाद जरूर दी है, लेकिन फिर भी परिवार और पार्टी दोनों को जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती अब तेजस्वी यादव के कंधों पर होगी दरअसल। जी रहीम, बिल्कुल तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसको परिवार भी है और उसके बाद पार्टी के कई नेता है, कई ऐसे सदस्य, उनको लेकर चलना। कहीं न कहीं जो इतना बड़ी उसको जिम्मेदारी दी गई है, ये अब देखने के काबिल होगा क्या वो जिम्मेदारी पर उतर पाते हैं। क्या परिवार के जो अभी बीच में भी अनबन चल रहे थे, उनके भाई अलग हो गए, उसके बाद तेज प्रताप यादव लालू यादव जी को दही चूड़ा भोज में शामिल किए थे, तो कहीं न उससे भी कई ऐसे मामला सामने आए थे कि कहीं लालू यादव ही ने उनको तेज प्रताप यादव को पार्टी बनाने की बात कही थी और आरजेडी से कहीं न कहीं वो जो आरजेडी पार्टी है कहीं न कहीं अब बिहार में उस टाइप से नहीं रहेगी आने वाले समय में। ऐसा कई लोगों का कहना है, ऐसा कई बात सामने आए। लेकिन तेजस्वी यादव को जो जिम्मेदारी दी गई है, ये काबिले तारीफ की बात है और यहाँ पर जो युवाओं का चहेता कहे जाते, करोड़ों युवा का चहेता माने जाते हैं तेजस्वी यादव। अभी भी युवा उनके पीछे दीवाने हैं
और ऐसे है, लेकिन जिम्मेदारी तो दी गई है। जिम्मेदारी को आप देखते हैं कितना तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारी पर उतर पाते हैं। बिल्कुल, नए युग की शुरुआत हुई है। नया युग कैसा रहेगा वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनासिर। बढ़ेंगे अब खबरों की जानिब। आगे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को यह जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने और पार्टी की रणनीति को मजबूत करने के मकसद से दी गई। इस मौके पर आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एक नए युग का शुभारंभ, तेजस्वी यादव बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष। तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी के युवा चेहरे के तौर पर उभर कर आए हैं। पार्टी के इस फैसले के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए दावा किया है कि तेजस्वी यादव की क़यादत में राजद और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। माना जा रहा है कि पार्टी का यह फैसला आगामी रणनीति का एक अहम और बड़ा हिस्सा है। तो तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पर आरजेडी सांसद मीसा भारती और तेजस्वी यादव की बड़ी बहन ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर तेजस्वी यादव को बधाई दी। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के बाद मीसा भारती ने कहा, कार्यकारिणी की आज बैठक हुई और तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी की ओर से हम तेजस्वी को शुभकामनाएं देते हैं। सभी नेता सहयोग करेंगे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने में और कार्यकर्ता भी उसमें सहयोग करेंगे। देखिए, अंदर कार्यकारिणी का आज बैठक थी और उसमें कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी को बनाया गया है। तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना पार्टी के तरफ। तो नए युग की शुरुआत और नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, पार्टी को और मजबूत करने और राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने की जिम्मेदारी दरअसल तेजस्वी यादव को दी गई है और उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आदरणीय लालू प्रसाद जी की अध्यक्षता में राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर भी चर्चा हुई और सभी सवालों पर चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि तेजस्वी जी को अब एक जिम्मेदारी देनी चाहिए और जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्हें छूट दी गई कि अब संगठन को सशक्त और मजबूत करें, जन सरकार का संगठन बनाए, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान होगी और तेजस्वी जी हर विपक्षी दलों से बात भी करेंगे। होली के बाद संगठन को सशक्त और मजबूत बनाने। राष्ट्रीय जनता दल में बड़े बदलाव के बीच पूर्व मंत्री और पार्टी विधायक आलोक मेहता ने तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने पार्टी में नए रक्त का संचार हुआ ये बात कही। साथ ही बिहार की जनता के हर मुद्दे को तेजस्वी यादव उठाने का काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है, पार्टी में नए रक्त का संचार होगा, पार्टी का विस्तार होगा और राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी और बेहतर स्थिति में जाएगी। नहीं, उन्होंने हमेशा डिसिप्लिन और संगठन की बातें हमेशा की है। मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों से बिना किसी पद पर रहते हुए भी उनकी वजह से, उनके प्रभाव से संगठन बेहतरी की तरफ गया है। अब उनके बनने के बाद और बेहतर होगा। प्यार कार्यकर्ताओं को प्यार से बताया, चिताया होता है नहीं, उन्होंने प्यार से बताया कि कैसे आप करेंगे तो संगठन कैसे बेहतर होगा और जब संगठन बेहतर होगा तो हर कार्यकर्ता